को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये इतनी इम्पोर्टेंट किताब इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे लिखने के लिए, और इन्होंने काफ़ी दिनों से लिख रहे थे, बहुत मेहनत की है, और इसको आप ज़रूर पढ़िएगा और इसको रिकमेंड कीजिएगा। जैस्मिन बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सिंपल स्टाइल में लिखते हैं, आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द डेली मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट आम आदमी पार्टी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। डेली मॉडल ऑफ गवर्नेंस या आम आदमी पार्टी ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? दो तीन चीज़ों के ऊपर मैं गौर डालना चाहूँगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने लोगों की दिन ब दिन की ज़िंदगी की मूलभूत समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है, बस, और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है। आपको बच्चों को शिक्षा चाहिए, बीमार हो जाए तो अस्पताल चाहिए, महंगाई हो गई थोड़ा सा, कोई सरकार मदद कर दे, बिजली फ्री कर दे, पानी फ्री कर दे। इन मूलभूत समस्याओं को हमने समाधान करने की कोशिश की है। और ये हमने क्यों किया? हमारे से पहले किसी ने क्यों नहीं किया? 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हमारे पहले इतनी पार्टियां आई, इतने नेता आए, किसी ने नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा इसमें डेटा एनालिसिस वो सारी तो आपको किताब में मिल जाएगी। मैं इसके पीछे की कुछ कहानियां आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये स्टेज पे जो लोग बैठे हैं, और कुछ लोग ऑडियंस में बैठे हैं और कुछ लोग शायद इस हॉल में नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह लीजिए या आम आदमी पार्टी ऑफ पॉलिटिक्स के जिम्मेदार हैं। और इनमें सबसे पहले मैं मनीष सिसोदिया से मिला था। मैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया करता था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन दिनों में मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, तो डिप्टी कमिश्नर हो गया था। डिप्टी कमिश्नर एक मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस होती है। कौशाम्बी के एक फ्लैट में रहते थे, तो एक मिडिल क्लास परिवार की जो समस्याएं होती है वही समस्याएं हमारी भी थी। हम सब लोग जानते हैं सरकार में बहुत करप्शन है, इनकम टैक्स में भी बहुत करप्शन था, अभी भी है। तो करप्शन के खिलाफ एक लड़ने का जुनून पैदा हुआ। मैं इंजीनियर भी हूं, तो मुझे थोड़ी बहुत कोडिंग करनी भी आती थी, तो मैंने खुद ही घर पे बैठ के एक वेबसाइट बनाई, परिवर्तन.com, और उस पर लिखा कि अगर आपको इनकम टैक्स में कोई परेशान करता है और रिश्वत मांगता है तो परिवर्तन को बताना, परिवर्तन आपके लिए बिना रिश्वत के काम करवाएगा। अब मैं इनकम टैक्स में सिटिंग डिप्टी चीफ कमिश्नर, तो मैं तो फेस बन नहीं सकता मेरे को, तो नहीं तो अंडमान भेज देंगे ये लोग। मैं अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ लड़ रहा था, तो आई नीडेड अ फेस। तो मैंने वेबसाइट तो बना दी, मैंने देखा, और उसमें हमने डाल दिया वॉलंटियर विद परिवर्तन। तो ये मैंने 30 दिसंबर 1999 को वेबसाइट बनाई थी, और 31 दिसंबर को सबसे पहला एंट्री उस पे वॉलंटियर करने वाला था मनीष सिसोदिया। सबसे पहली एंट्री इसकी आई थी। ये जी न्यूज़ में पत्रकार होते थे उस टाइम। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, एक वेबसाइट बनाई, कोई पैसा नहीं था मेरे पास प्रचार करने के लिए, कुछ नहीं था। एक आदमी ने उस पर एंटर किया, तो मैं बाकायदा इसके घर गया। तो शकरपुर में रहते थे आप, वो ईस्ट दिल्ली में पटपड़ मदर डेयरी के पीछे शकरपुर है। वहाँ शकरपुर में ये 1 रूम फ्लैट में छत के ऊपर एक ही कमरा था, उसी में इनकी किचन थी, और वहाँ ये रहते थे। तो वहाँ इनके साथ छत के ऊपर बैठ के 1 घंटा बातचीत हुई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि हम किस बैकग्राउंड से आते थे, जो बहुत ज़रूरी था, जो काम हमने किया। उसके बाद हम दोनों ने मिलके उस परिवर्तन को आगे बढ़ाया। फिर मैंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। फिर 10 साल हम लोगों ने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया, सुंदर नगरी की झुग्गियों, नंद नगरी की झुग्गियों में, और कई महीने में झुग्गियों में रहा, ये देखने के लिए कि झुग्गी वालों की आम जिंदगी कैसी होती है, झुग्गी वाले कैसे कोप अप करते हैं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 90
99 राष्ट्र सबसे पहले।